रहने वाली महलों की। सॉरी भगवान, सॉरी, माफ कर देना, मिठाई खा रहा हूं मैं। और ये क्या कर रहे हैं आप? चेक कर रहा हूं कि ये फ्रेश है कि नहीं। बिल्कुल फ्रेश है ये। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, फ्रेश है इसलिए खा लेता हूँ मैं। बिल्कुल नहीं। क्या कर रहे हैं आप अरे यहाँ? ये वो रसम है। कौन सी रसम? हाँ वो बड़े बूढ़े कहकर गए ना कि अगर दिवाली वाले दिन मुंह मीठा करो ना तो जीवन में हमेशा मिठास घुल जाती है। खा लो। नहीं खाना आपको। खुशियाँ मनाने का ये मतलब तो नहीं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखना ही छोड़ दो। अरे क्या सेहत वेहत, दिवाली वाले दिन तो कम से कम मिठाई खाने दो मुझे, हर वक्त तो रोकती रहती हो। कहा ना नहीं। नहीं थोड़ी सी खा लो। बिल्कुल भी नहीं। इतनी सी खा लो। कहा ना नहीं। अरे तुम तो बस मासा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ सुना, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। दिवाली के दिन थोड़ी छूट तो दे ही जाती है। आप खा लीजिए मिठाई। है ना? तुम्हारी भांजी कितनी समझदार हो गई, सीखो उससे कुछ सीखो। तुमने तुम्हारे दिल की बात छीन ली, अब तो मैं खा ही लेता हूँ। ये देखो। बिल्कुल नहीं खानी आपको। और बिगाड़ो तो मैंने। अच्छा मासी, दिवाली का दिन है, चलिए ना बाहर चल के क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं। देखिए मैं कितने सारे क्रैकर्स लेकर आई हूँ। चलो 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 चलो। वो मुझे अभी याद आया, मिस्टर फॉर्मेलिटी कहाँ है? हाँ। ओ। अच्छा ओह मुझे पता नहीं था उसके बारे में। बहुत पसंद है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि आज के दिन हम सब मिलकर खूब आतिशबाजी करते हैं। आप हॉस्पिटल से मेरे लिए वक्त निकालते हैं। वो देखो। मेरे लिए इतने सारे प्यारे प्यारे तोहफे लाते हैं और फिर देखते ही देखते भाई दूज आता है। आपको तिलक लगाती हूँ तभी मेरे लिए दिवाली का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब तिलक की बात कर रही हो ना, तो साथ ही साथ तेरे नेक की भी बात करी। हाँ? और तेरा नेक ये होगा कि तेरी शादी के बाद ना हर दिवाली पर मैं तेरे ससुराल आऊंगा। और जानती है तू, अगर किसी कारण मैं दिवाली पर नहीं पहुंच पाया ना, तो भाई दूज पर तो चांद निकलने से पहले पहुंचूंगा। Promise. रानी भाभी, आपको अनार पसंद है ना? हाँ, हमारे पास बहुत सारे अनार हैं। तो चलाइए। देखो, ये है,
ननू, आज इनके यहाँ आतिशबाजी? हाँ। हमारे सामने पटाखे जला रहे हैं, अभी दिखा दूंगी। जय भैया, अच्छा होगा अगर जब हमारी आतिशबाजी खत्म हो जाए ना, तब आप मैदान में आइए। वो क्या है ना, हमारी आतिशबाजी के सामने आपके जो छोटे छोटे पटाखे हैं ना, ऐसे लगेंगे जैसे आंधी में सूखा पत्ता। हंसने की वजह मिली है, खुशियों ने दस्तक दी है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं हो। मुश्किल की घड़ी टली है, संघर्ष की रात ढली है, भोर की दिशा में मुड़ रहे हैं हो। खुद पर विश्वास जगाकर, प्रेम की छड़ी घुमाकर, छूना है प्यार से दिलों के तारों को।
लड्डू रुको। ये लो, फुलझड़ी पसंद है ना? पसंद है ना आपको फुलझड़ी? मजा आ रहा है? ये सस्ती वाली फुलझड़ी है, हमारे साथ चलो, हम बड़ी वाली देते हैं। चलो। नहीं लड्डू चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना है। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं। देखा आपने सासू माँ, उस घर में खुशियां मनाई जा रही। जहां पर कल तक अंधेरा हुआ करता था, वहां आज दियों की रोशनी है। जहां भाई भाई का झगड़ा हुआ करता था, वहां भरत मिलाप हो रहा है। और ये सब उस रानी की वजह से। भगवान करे कि आज जितना हंस रही है, कल उससे दुगना रोए। मालिक गजब हो गया, घर में चोर घुसा है।
गहने हैं, पर मेरे गहने ताईजी के घर में। ये तो मेरे गहने हैं, पर मेरे गहने ताईजी के घर में। बेटा कपड़े बदल लो, गहने उतार दो, थक गई होगी ना तुम। अब ये गहने मैं तिजोरी में रख देती हूँ, और जब भी तुम्हारा इन्हें पहनने का मन करे मुझे बोल देना, मैं निकाल दूंगी। बेटा ये लो तुम्हारी अमानत, तुमने गहने मंगवाए थे ना, मैं देने आई हूँ बस। मैडम जी, मैं इनके क्या पैसे दूं? ये सारे गहने तो खोटे हैं। वो ताईजी, किसी बहाने से मैं ज्वेलर की दुकान पर गई थी, तो ज्वेलर ने मुझे बताया कि ये गहने नकली हैं। ये गहने असली नहीं है? जी। अरे बेटा ये गहने तो तुम्हारे पीहर वालों ने दिए हैं, जैसे उन्होंने दिए वैसे मैंने वापस कर दिए। अब हमें क्या पता कि असली है कि नकली है। नहीं ताईजी, ये गहने तो असली थे। बहू, दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले अपने दामन में झांक लेना चाहिए। खुद के घर में टटोल के देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाबूजी, आप लोग क्यों खामखा इतना परेशान हो रहे हैं? अरे उन लोगों से डरने की जरूरत क्या है? औकात क्या है उन लोगों की? जो लोग आज तक हमारी पांव की जूती के नीचे दबे रहे हो, वो अचानक अपना सर कैसे उठा सकते हैं? उठा सकते हैं बेटा, उठा सकते हैं। बगावत कभी औकात नहीं देखती। आज जो कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ बेटे। आज तक हमने जो कुछ किया वो पर्दे के पीछे रहकर किया। हमारी कोई भी चाल लोगों के सामने नहीं आई, बस इसीलिए लोगों में हमारी इज्जत बनी रही। आज जो कुछ हुआ उसकी वजह से हम लोगों की नजर में आ गए।
आज एक मामूली चोर ने हमारी सारी डकैती खोल के रख दी। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक बार भी तुम लोगों का जमीर नहीं जागा? वो गहने रानी का स्त्री धन है। उसके मायके वालों ने कितने प्यार से बनवाए होंगे, कितनी ममता है उसमें, और तुम लोगों ने एक पल में वो सब झुठला दिया। ये कहकर कि उनकी ममता झूठी है, खोखली है। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? कामिनी, तुम इसी वक्त रानी के पास जाओ और उससे माफी मांगो। हरी बेटा, तुम इसी वक्त कामिनी को लेकर रानी के घर जाओ। और इससे रानी से माफी मंगवाओ। यह हमारा आदेश है। किसी को भी कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। शायद मेरा फोन। मां साहब, आपका बेटा यहां था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। सच तो ये है कि आपको इस घर में आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। किस अधिकार से आप हम पर हुक्म चला रही है? जबकि आप इस घर की ना तो किसी की माँ हो, ना तो किसी की सास, और ना ही किसी की दादी। आप तो सिर्फ एक अपाहिज हो, अपाहिज। जिसे हम परसों से छीन रहे हैं
और भी झेलना बाकी है। बस कितनी देर तक झेल सकते हैं यही देखना है। इस घर में आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस घर में ना तो किसी की माँ हो, ना तो किसी की सास, और ना ही किसी की दादी। आप तो सिर्फ एक अपाहिज हो, अपाहिज। दादी साहब, मेरे अब्बू ने मेरे साथ छल किया है। अब इस छल के साथ मैं कैसे जीऊं? तुम्हें जीना होगा बेटा, इस अन्याय से लड़कर जीना होगा। अरे तुम तो सच्चाई की मिसाल हो। ऐसे हिम्मत हारने से कैसे चलेगा? जीना होगा मेरी बच्ची। आज इस घर में मेरे सारे अधिकार छिन गए, लेकिन एक अधिकार है जो मैं तुम्हें देती हूं, अन्याय से लड़ने का। तुम्हें अन्याय से लड़ना होगा बेटा। इस घर पे बहुत अन्याय हुए हैं। आज मैं तुम्हें सब सुनाती हूँ। बेटा, तुम जब शादी होकर इस घर में आई तो यहाँ पर सिर्फ अवगुण देखे। कोई शराबी, कोई जुआरी, कोई चोर, तो कोई गुस्से में गिरा। लेकिन सच मान बेटा, मेरे पोते ऐसे नहीं थे। उनमें भी अच्छाइयां थी, संस्कार थे। अरे मधुपुर में लोग उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की जोड़ी कहा करते थे। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। एक ही पल में उनकी सारी खुशियां खत्म हो गई। सर से माँ बाप का साया भी उठ गया। रिश्तों के नाम पे ताऊ जी और ताई जी कोई जानते थे। उनमें माँ बाप का प्यार ढूंढ रहे थे,
लेकिन हरि और लीलावती ने उन्हें कभी माँ बाप का प्यार नहीं दिया। वो तो बस धन दौलत की लालच में घिरे रहे और उसी के चलते उन दोनों ने मेरे बच्चों के साथ बहुत अन्याय किया, बहुत ही घटिया चालें चली, जिससे उनकी मासूम जिंदगियां उलझ के रह गई। लीलावती और हरि पूरी जायदाद अपने नाम पर चाहते थे। उनकी ये सोच और जायदाद के बीच धर्म सबसे बड़ा रोड़ा था उनके लिए। धर्म को अपने रास्ते से हटाने के लिए उन लोगों ने उसे जुए की लत लगा दी और उसकी सारी अच्छाइयां बुराई में बदल गई। उसके बाद वो कभी सर उठा के जी नहीं सका, कभी अपना हक मांग नहीं सका। धर्म के बाद उनकी नजर ऋषभ पे पड़ी। ऋषभ तब पढ़ रहा था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था वो। हर साल अव्वल आता था अपने क्लास में। बचपन से उसका सपना था कि वो IPS ऑफिसर बने। ऋषभ 10वीं की परीक्षा दे रहा था, तब किसी ने उसके पेपर में नकल किए हुए पेपर रख दिए और वो सबकी नजरों में नकलची कहलाया। उसकी ईमानदारी को लांछन लगाकर उसे तोड़ दिया। और ये सब लीलावती और हरि का काम था। और ये सब लीलावती और हरि का काम था। उसकी ईमानदारी को लांछन लगाकर उसे तोड़ दिया। और ये सब लीलावती और हरि का काम था। उसके बाद ऋषभ ऐसा टूटा, ऐसा बिखरा कि फिर जुड़ नहीं पाया। उसकी काबिलियत सब गुस्से में बदल गई। जब ऋषभ भटक गया तो लीलावती और हरि ने वरुण का रुख किया। उसे तो अपने भाइयों के खिलाफ इतना भड़काया कि उसके दिल में सगे और सौतेले का भेद आ गया। वो धर्म और ऋषभ को पराया मानने लगा, उनसे नफरत करने लगा। इतना ही नहीं, उसे शराब की लत भी लगा दी ताकि वो कभी भी अपने अंतर मन की आवाज न सुन सके। फिर बचा मेरा छोटा सा जय, तो बहुत ही बच्चा था। आज भी वो बच्चा है जिसे सिर्फ एक लड्डू दिखा दो और जैसे चाहे नचा लो। अब आपके चलते वो बेचारा एक नौकर बन के रह गया। इस अन्याय की वजह से वो चारों कभी आगे नहीं बढ़ पाए। कभी उन्हें प्यार नहीं मिला, कभी उन्हें अपनापन नहीं मिला। बस मिला तो सिर्फ अभाव मिला, हर बात का अभाव। और मैं कुछ नहीं कर पाई रानी।
कुछ नहीं कर पाई। मेरे पोते ऐसे नहीं थे, उनमें बहुत अच्छाई थी, बहुत संस्कार थे। उनका जमीन अभी भी बहुत उजला है, सिर्फ थोड़ी सी धूल जम गई है जिसे हटाने की जरूरत है। वो सिर्फ तू कर सकती है बेटा। रानी बेटा, हटा दे वो धूल और फिर से उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी बना दे। फिर से अरे सोते भाई होता ही इसे मार खाने के लिए। ये गिफ्ट है या भीख? अगर गिफ्ट है तो परायों से गिफ्ट मैं नहीं लेता, और भीख है तो मैं भिखारी नहीं। झूठ बोलते आप। आपकी जुए की लत ने उससे भी बलि चढ़ा दिया। अरे आपको जुए के सामने कुछ नजर ही नहीं आता है, कुछ भी नहीं। अरे वो कोई साधारण कैलकुलेटर नहीं था, शक्ति भैया अमेरिका से लाए थे मेरे लिए। जानते हो वो कैलकुलेटर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था? अब मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा बताइए। इतना सौम्य चेहरा, इतना साफ मन। आप देखना वरुण भैया, आज आप जिन भाइयों से नफरत करते हैं ना, एक दिन आप ही उनसे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे।
भाभी मुझे माफ कर दीजिए। आप इस बारे में किसी को मत बताइएगा। भैया क्या हुआ? भैया आप ऐसे रो क्यों रहे? क्या हुआ बताइए ना। जय चोर है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मैं चोरी नहीं कर रहा था। मेरा हाथ इस पर बस। झूठ मत बोलिए जय भैया। भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा और आपके लिए कहने लेके आऊंगा। आप चोर नहीं हैं जय भैया। आपने जिस अभाव में दूसरों की चीजें चुराई, अब वो अभाव दूर हो जाएगा। आपको खूब प्यार मिलेगा जय भैया, खूब प्यार मिलेगा। चाय पी। मैं भी कितना बुद्ध हूं। तुम पहली बार इस घर में आई हो, तुम्हें तो पता भी नहीं कि सब सामान कहां पड़ा है। 2 मिनट रुको, मैं चाय बना कर लाता हूं। अगर रानी बेटी को इसका पता चल गया ना, तो पता है वो क्या सोचेगी? कि धर्म भैया झूठे हैं, जुआरी हैं। धीरे धीरे दिन ब दिन इस घर की हालत बिगड़ती गई और उसका जिम्मेदार सिर्फ धर्म था। उसकी जुए की लत ने इस घर को बर्बाद कर दिया। खुद के घर में टटोल के देखो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो तुम्हारा चेट धर्म, वो तो जुआरी है। लेकिन आज मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी जुआ नहीं खेलूंगा।
ऋषभ तब पढ़ रहा था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था वो। बचपन से उसका सपना था कि वो IPS ऑफिसर बने। ऋषभ 10वीं का पेपर लिख रहा था तो किसी ने उसके पेपर में नकल किए हुए पेपर रख दिए। उसकी ईमानदारी को लांछन लगाकर उसे तोड़ दिया। क्योंकि हम हैं MBBS और मैं हूं 10वीं फेल। सुनना चाहती हो या जानना चाहती हो रानी कि तुम कितनी काबिल हो, कितनी इंटेलिजेंट हो, और मैं तुम्हारे पति होने के लायक बिल्कुल नहीं। गलती मेरी है जो मैंने ये शादी की। ये शादी नहीं है, एक फरेब है। झूठ के सहारे ये रिश्ता जोड़ा गया है और मुझे रानी सख्त नफरत है झूठ से। मेरे लिए सिर्फ एक मेडल नहीं है, इसमें मेरे मम्मा पापा, चाचा चाची और भैया का आशीर्वाद है। और आशीर्वाद को यूं फेंका नहीं जाता ऋषभ, उसका आदर किया जाता है। पर ये बात आप नहीं जानते, आप समझेंगे भी नहीं। यही फर्क होता है संस्कार और एजुकेशन का। जय चोर है, वरुण वो तो शराब में डूबा हुआ होता है, और तुम्हारा पति ऋषभ वो तो बेरोजगार है। ऋषभ, आपने कितना कुछ सहा है और मैं ना जाने आपके बारे में क्या क्या सोचती रही। मैंने आपकी पढ़ाई के अभाव को लेकर आपको कितना कुछ कहा, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है मैंने। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए।